एक धर्म के रूप में, एक संस्कृत के रूप में हर विद्वान यहाँ पे सभागार में जितने भी हैं वो आप मानेंगे कि जितनी ज्यादा लूट, हत्या और बलात्कार धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ हुई है, वो विश्व की और किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में नहीं हुई है। गिनती नहीं है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और वो इसलिए भी कि एक और जहां हमने अपने शस्त्र छोड़े, वहीं कूटनीति के तहत हम जातियों में बांट दिए गए। आज यदि कोई संत महात्मा ये कहता है कि जात पात हमारे लिए, इसका भेद मिटाना बहुत आवश्यक है, तो कुछ आचार्य उसकी भी आलोचना करने लगते हैं। हाँ ठीक है, जातियां हैं, जाति की भूमिका सजातीय विवाह तक सीमित रहे। या चलिए यहां तक भी कर लिया जाए कि ठीक है, हम अमुक जाति के हैं, हमको प्रसन्नता है, हमको गर्व है, लेकिन दूसरी कोई जात हमसे छोटी है, उसको कैसे नीचा दिखाएं? यहीं से हम अपने आप, चाहे अनचाहे, अपने धर्म को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था जिसने भारत पे हमला किया, और युद्ध के बाद जब दोनों सेनाएं विश्राम करने लगी तो राजा दाहिर के पक्ष में जो सेना थी उसमें अलग अलग जगह चूल्हे जल रहे थे। तो उसने पूछा कि ये अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं? अब खाना बन रहा है। हाँ, खाना बन रहा है, तो एक एक स्थान पे क्यों नहीं? कहे साहब ये उस बिरादरी का है, ये उस बिरादरी का चूल्हा जला है, ये फला बिरादरी का है, इसका हाथ लगाया वो नहीं खाते हैं, वो छू लेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा मैंने भारत फतेह कर लिया, हिंदुस्तान फतेह कर लिया। और हम हैं कि आज तक इस ऐतिहासिक भूल को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, समझते हुए भी नासमझ बन बैठे हैं। हाँ, ये सनातन एक नई करवट ले रहा है। अब आप लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, नौजवानों में उत्साह देखने को मिलता है, बेटे बेटियों में उत्साह देखने को मिलता है। अब लोग खुल के बोल रहे हैं, बड़ा ही सकारात्मक है ये। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है।